हेलो गाइस। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह मैंने ब्लाउज़ का कटिंग किया, यानी ब्लाउज़ पैटर्न कटिंग किया, फिर इसको कपड़े पे रख के कटिंग किया, फिर उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग आज करेंगे। आज के वीडियो में स्टिचिंग करने के कई तरीके हैं, लेकिन आपको सिंपल तरीका बताऊंगा पलटी करके किस तरह बनाया जाता है, जो बहुत ही जल्दी बन जाता है, आसानी से बन जाता है। तो कल आपने देखा किस तरह से मैंने कटिंग किया था और फ्यूजिंग पेपर भी कटिंग किया था। आज मैं उसको चिपका के उसके बाद स्टिचिंग करके दिखाता हूँ। ये टोटल कटिंग कल का मैं दिखा रहा हूँ, आपको क्लिप दिखा रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो है इसका, आप देख लेना जाके। तो जो भी भाई नए देख रहे हैं उनको ये पहले वीडियो देखना चाहिए, उसके बाद ये स्टिचिंग का देखना चाहिए, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। कटिंग स्टिचिंग किस तरह किया मैंने आपको समझ में आ जाए। तो इस तरीके से आपको पहले वीडियो देख के उसके बाद देख सकते हो। अगर आपने देखा है तो यहाँ से आप कंटिन्यू करो, अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डोरी पल्टी कर लेते हैं जो बैग में लगाने वाले हैं। तो इसको क्या करना है, 1.25 इंच के करीब आपको कटिंग कर लेना है और उसके बाद में आधा दाब का, यानी कि जो भी आपका बूट होता है हाफ बूट का सिलाई मारना है और इस तरह से मारते हुए जाना है क्रॉस कपड़े में फोल्ड करके। तो देखिए मैं किस तरह मार रहा हूँ, इस तरह से आपको मारना है। और उसके बाद में पलटी किस तरह होता है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो देखिए एक मोटा सुई होता है जो आप लोग देखे होंगे, ये कारचोप वगैरह में टाकने के काम आता है। ये गुदड़ी वगैरह भी सिलते हैं गाँव में लेडीज़ लोग। तो ये मोटा होता है और मैंने तंगूस धागा लिया है। इस धागे को मैं लटकन में यूज़ करता हूँ, यानी कि खींचने से टूटता नहीं है, ये बहुत मजबूत होता है। तो उस धागे को मैंने इस तरह से लिया है और देखिए एक तरफ मैंने फंसा दिया और सुई के पिछले वाले पार्ट से अंदर डाल देना है, यानी पॉइंट की तरफ से नहीं डालना है, पीछे से। और उसके बाद में बड़ी आसानी से पलटी हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखो मैंने किस तरह किया, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है, टाइम ही नहीं लगता इसमें। तो आपको इस तरह से करके पलटी कर लेना है पहले। तो ये डोरी आपको पलट के 2 पलटी करना है और थोड़ा बड़ा-बड़ा कर लेना है और 15 इंच का आपको कटिंग करके रख लेना है या लगा लेना है। ये बैग में 15 इंच का ही लगाना चाहिए, उससे बड़ा नहीं लगाना चाहिए। अगर उससे बड़ा लगाते हो तो लटकन लंबा होगा, छोटा लगाते हो तो शॉर्ट दिखेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने पलट लिया, तो देखिए कितना आसानी से पलट गया। तो एक मैं दिखा दिया, दूसरा भी सेम कर लेंगे। आपके पास कपड़ा लंबा है तो आप लंबा पलटी करके 2 पार्ट कटिंग कर लो, इस तरह से देखिए कर लेना है। अब मैं मेजर करके नाप के कटिंग कर रहा हूँ, देखिए टेबल पे मेरे मेजरमेंट है उस पे, तो मैंने कटिंग कर लिया। तो इस तरह से 15 इंच का रखना है, ये इनफ होता है, बेहतरीन होता है। अब ये हो गया, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए मैंने ये बैक कटिंग किया था, आपको कल के वीडियो में आपने देखा होगा, और डार्ट का निशान भी लगाया था। तो सबसे पहले हमको डार्ट लगाना है, तो नीचे से मैच करना है, जो नीचे का लाइन है यानी बॉर्डर का जो लाइन है उस लाइन को मैच करते हुए डार्ट मारना है, यानी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने किस तरह से मारा है डार्ट, यानी मैच होना चाहिए। और ये एम्ब्रॉयडरी मैच होगा तभी ये अच्छा दिखेगा, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है आप जो है कोई भी जॉइंट मारते हो तो जॉइंट अच्छी तरह से मारो और उसके बाद में डार्ट मार लेना है। तो जैसे मैंने ऊपर वाले पार्ट का मारा उसी तरह से लाइनिंग का भी मार दिया। तो मैं एक एक ही पार्ट दिखाने वाला हूँ, पूरा पूरा नहीं दिखा रहा हूँ। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह करना है। तो जैसे मैंने एक बैक किया वैसे दूसरे को भी कर लेना है। अभी हम प्रिंसेस कट को जॉइंट करेंगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूँ और यहाँ भी बॉर्डर का ध्यान रखते हुए जॉइंट करना है, यानी जो भी आपके वेस्ट में बॉर्डर है वो मीटो मीट मैच होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रिंसेस कट का जॉइंट कर लेना है। तो आपने कटिंग अगर बराबर किया है तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं कर लिया। अभी ऊपर से नीचे आओ या ऊपर से नीचे से ऊपर जाओ, लेकिन ये बराबर होना चाहिए। तो एक मैं नीचे से ऊपर की तरफ करके दिखा दिया, अभी दूसरा जो है ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोनों तरफ से भी कर सकते हो, एक तरफ से भी कर सकते हो, लेकिन जॉइंट बराबर आना चाहिए। जितना एक पल्ले में जितना छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, जो फर्स्ट पार्ट में आया वही सेकंड पार्ट में होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे कोई कट नहीं लगाया था डार्ट पॉइंट के सामने, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर यहाँ आपने खींचतान कर लिया तो डार्ट पॉइंट का हिस्सा नीचे ऊपर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मुझे इतना जजमेंट है तो मैंने ऐसे ही रखा है। आपको जजमेंट नहीं है तो आपको कट लगा लेना है, यानी जहाँ डार्ट पॉइंट का हिस्सा है वहाँ पे कट लगा लेना है, ताकि वहाँ पे अच्छी तरह से मैच हो। तो देखिए मैंने उसको कर लिया, यानी मेन पार्ट को। अभी हम लाइनिंग को भी सेम करेंगे, तो जैसे उसको किया वैसे लाइनिंग को करेंगे। और देखिए लाइनिंग भी मैंने नीचे चिपकाया है और गले में भी चिपका लिया है, पेपर कैनवास है ये सॉफ्ट वाला है, टाइट वाला नहीं है। आपको टाइट टाइट यूज़ नहीं करना है, नहीं तो कपड़े में रिंकल आता है, बेहतर नहीं होता है। कभी भी सॉफ्ट कैनवास यूज़ किया करो, यानी पेपर कैनवास हो या बॉडी कैनवास हो। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो एक तरफ से देखिए मैंने किया, अब दूसरी तरफ से इसको भी जॉइंट कर लूँगा।
तो ये सेम हो जाएगा, जैसे मैंने उसको किया वैसे इसको कर लेंगे। तो उसको तो चिरवा करेंगे, यानी कि जॉइंट को दोनों तरफ फैला के प्रेस मारेंगे, लेकिन इसको एक तरफ गिरा के आपको सिलाई मार देना है। तो एक तरफ मैंने मार के दिखाया, दूसरी तरफ भी आपको करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है, यानी जैसे जॉइंट किया जाता है इस तरह से आपको करते जाना है। जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको कर लेना है, आप अपने लिए अगर कर रहे हो तो इस तरह से आपको करना है। ऊपर से स्टिचिंग कर देना है, यानी ये लाइनिंग है तो अंदर आप कर सकते हो, अगर ऊपर का पार्ट है तो आपको बिल्कुल सिलाई नहीं मारना है, यानी सिलाई शो कहीं नहीं दिखाना है आपको। फिनिशिंग का काम ऐसा होता है कि स्टिचिंग नहीं दिखना चाहिए। अभी देखिए मैं इस तरह कर लिया। अभी स्लीव्स को भी हम पलटी करेंगे। तो सबसे पहले यहीं का सिलाई मार के पलट लेना है, यानी मोहरी का हिस्सा जो भी बॉटम का पार्ट है। उसके बाद ऊपर का लाइनिंग जमाएंगी। तो देखिए किस तरह मैं रख रहा हूँ, और इस तरह से बराबर पे सिलाई मारते जाना है, यानी कि वो एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आपका मशीन नहीं चढ़ना चाहिए, यानी स्टिचिंग नहीं चढ़ना चाहिए, उसके साइड से जाना चाहिए आपका स्टिचिंग। तो वो चीज़ का ध्यान रखते हुए सिलाई मारना है। तो देखिए मैं मार लिया। अब दूसरा भी इस तरह से मार के दिखा देता हूँ। तो इस तरह से सेम टू सेम कर लेंगे दोनों पार्ट को, यानी कि दोनों स्लीव्स का हम इस तरह कर लेंगे। और लाइनिंग आपने जवाबी कटिंग किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको यहाँ चेक करके करना है, यानी कि कोई भी पार्ट कहीं नहीं जॉइंट करना है, देख लेना है कौन सा हिस्सा किसमें का है। और उसके बाद ये देखिए हम फैला के एक सिलाई मार देंगे, और उसके बाद इसमें आप स्टिचिंग कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो कि जहाँ भी एम्ब्रॉयडरी का लाइन है उसके जस्ट बाजू में आप सिलाई मार सकते हो। अगर आपको सिलाई मारने का चांस नहीं हो तो आप जो रिविल सिविल पट्टी होती है उसको चिपका के आप पैक कर सकते हो। तो देखिए मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें, इसमें स्टिचिंग मैं मार के दिखा रहा हूँ, लेकिन वो स्टिचिंग दिखेगा नहीं, यानी कि जो बहुत गौर से देखेगा उसको दिखेगा, यानी सबको नहीं दिखेगा। तो इस तरह से मार देना है बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साइड में बाजू में, यानी कि वहाँ चिपक के आपको मार देना है, तो इस तरह से दिखाई नहीं देगा। तो देखिए अभी वो करके उसके बाद लाइनिंग भी अटैच कर देंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इसका भी मैं एक स्लीव करके दिखाता हूँ, और दूसरा सेम इसी तरह से कर लेना है। तो अभी हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो अगर फिक्स आपने कटिंग किया है तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, परफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह इसीलिए मैं बोलता हूँ कि परफेक्ट कटिंग किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी मैं इस तरह से फोल्ड करके भी दिखा दिया आपको। अब हम इनसाइड का एरिया भी बंद कर लेंगे। तो जैसे इनसाइड का एरिया होता है, यानी कि इसका साइड मार देना है, और नीचे से 3 इंच छोड़ के मैं देखिए अब इस तरह से साइड मार रहा हूँ। तो पहले आपको साइड लगा लेना है, बाद में आर्मोल चढ़ाना है। तो इस तरह कभी भी चढ़ाओगे तो आप हाथ वगैरह उठाते हो तो दिक्कत नहीं होगा। आप पहले आर्मोल चढ़ाते हो बाद में साइड मारते हो, वो सही तरीका वो भी नहीं होता है। तो ऐसे अच्छे काम इस तरह किए जाते हैं। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको करना है। अभी यहाँ भी हम शोल्डर मार लेंगे। तो शोल्डर भी इस तरह मैच करके मारना है, यानी जो भी एम्ब्रॉयडरी है एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मैच होना चाहिए। नहीं तो यहाँ भी अगर ऊपर नीचे आपने कर दिया तो शो में नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है फिर। तो इस तरह से बराबर चेक करते हुए करना है। और देखिए पहले मैं शोल्डर मार रहा हूँ तो पहले मेन पार्ट का मारूंगा, उसके बाद लाइनिंग का मारूंगा, उसके बाद मैं पूरा गला एक साथ पलट लूँगा, यानी फ्रंट बैक सब एक साथ में। तो ये फिनिशिंग के साथ बन जाएगा और बेहतरीन बनेगा। तो इसमें सिर्फ रिविल सिविल पट्टी मैं नहीं लगाने वाला हूँ, ये एम्ब्रॉयडरी है उसके बाजू में, तो सिलाई मार के ये बराबर हो जाएगा। अभी मैं स्टिचिंग करके आपको पूरा दिखाता हूँ तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। फिनिशिंग में कोई कमी नहीं आएगी, जैसा चाहिए वैसा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पहले उसका मार के या फिर इसका मारना है, जैसे मैं मार रहा हूँ, यानी शोल्डर दोनों का मार के और उसके बाद हम पलटी करेंगे। और इस तरह से काम करोगे तो फिनिशिंग के साथ होगा। अभी देखिए इस तरह से मैंने कर लिया। अभी मैं प्रेस कर लिया, यानी चिरवा कर लिया इसका, और बाकी हर जगह जो भी प्रेस मारना था मैं मार लिया हूँ। और लाइनिंग का भी मैंने प्रेसिंग कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, पलटी करेंगे। तो देखिए यहाँ से पलटी करते हुए जाएंगे। उसके पहले हम हुकाई के लिए यहाँ पे बढ़ता हुआ पट्टी लगा लेंगे। तो जिस तरह मैं लगा रहा हूँ एक तरफ लगाना है आपको। तो देखिए लेफ्ट साइड में मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है। और उसके बाद में राइट साइड का पलटी हो जाएगा, यानी एक तरफ हुक आ जाएगा और इस तरफ लाई आ जाएगा। तो हुकाई वाला बनेगा, बैक में हुकाई करना है। और उसके बाद हम पलट लेंगे। तो देखिए पहले कच्चा सिलाई मारेंगे, क्योंकि ये बराबर दिख नहीं रहा है कि एम्ब्रॉयडरी कहाँ पे है। आपको आइडिया होगा जब पलट के मारोगे तो आइडिया हो जाएगा। और एम्ब्रॉयडरी के बाजू से सिलाई जाना चाहिए, कुछ भी एम्ब्रॉयडरी पे सिलाई चढ़ना नहीं चाहिए। तो जजमेंट के हिसाब से आपको मारना है, ताकि ये अच्छी तरह से आप कर सको। अब अगर एम्ब्रॉयडरी पे चढ़ गया तो फिनिशिंग नहीं आएगा, ख़राब हो जाएगा आपका। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए सिलाई मारना है। तो देखिए मैं थोड़ा दूर से एक सिलाई पहले मार रहा हूँ, उसके बाद एक सिलाई मैं अभी फिक्स करूँगा पलटी करके, यानी उस तरफ मैंने जो चिपकाया है वहाँ से दिखाई देता है कि कहाँ सिलाई लगना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो पहले एक सिलाई लगा लो कच्चा,
ताकि आपको पता चले कहाँ सिलाई मारना है। फिर उस सिलाई के ऊपर सिलाई मारते हुए चले जाना है। अभी एक तरफ से सिलाई हो गया, अब पलट के हम अब सही सिलाई मारेंगे। ये हमारा फिक्स है, इसी के ऊपर पलटी हो जाएगा। तो पहला सिलाई मैंने कच्चे के हिसाब से मारा था, अभी मैं फिक्स कर रहा हूँ, परफेक्ट एकदम मारते हुए जा रहा हूँ। यानी एम्ब्रॉयडरी जो भी एम्ब्रॉयडरी का लाइन है, सीक्वेंस का लाइन है, उसके बगल से। तो इस तरह से आपको बिल्कुल वहीं पे मीटों मीट एकदम अंदर घुसा के मारना है, ताकि आप पलटी करो तो अच्छी तरह से दिखाई दे और अच्छा पलटी हो। इस तरह से पलटी करके बनाने से पट्टी वट्टी नहीं लगाना पड़ता है, फिनिशिंग अच्छा आता है और जल्दी भी बनता है। फिनिशिंग भी बेहतरीन आता है और अच्छा दिखता है, कहीं भी खुचरा वगैरह नहीं दिखता है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आता है। और तुरपाई का भी टेंशन खत्म हो जाता है। तो तुरपाई वगैरह मार के बनाने में टाइम भी जाता है और वो बात नहीं आता है जो इसमें आता है। तो इसलिए आप इस तरह से ट्राई कर लो और बना के ट्राई करो। अभी देखिए जो भी हमने मारा है सिलाई, अब यहाँ पे जहाँ भी राउंड राउंड पार्ट है वहाँ पे कट लगाना है, खास करके नेक में तो ज़रूर लगाना है। और इस तरह करके आपको अब सिलाई लगाना है। तो इस पे आप एक सिलाई अंदर भी लगा सकते हो, और आपके अंदर जजमेंट है तो आप ऐसे भी नाखून मार के आप एक ही सिलाई पे रोक सकते हो। तो मैं एक सिलाई मारने वाला हूँ, यानी अंदर की तरफ नहीं मारूंगा, डायरेक्ट नेक पे सिलाई मार दूंगा। तो ये अभी नाखून मार लूंगा इस तरह से, और उसके बाद वो जो लाइन आप देख रहे हो एम्ब्रॉयडरी का, उसके ठीक बाजू में हम मारते हुए चले जाएंगे। इधर उधर नहीं लगाना है, बिल्कुल बाजू में चिपक के लगाओगे तो सिलाई दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से कर लोगे तो आपको कोई भी यहाँ पे चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई चापा वापा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट स्टिचिंग से भी कर सकते हो। वो स्टिचिंग लाइनिंग पे दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा ऊपर की तरफ। तो इस तरह से पहले पलटी कर लेना है और उसके बाद मैं सिलाई मार के अभी दिखाता हूँ। तो हर जगह से ये पॉइंट निकाल लेना है, जो भी आपने हुकाई का एरिया बनाया है और जो भी गला वगैरह पलटी किया है सब कर लेना है। और आगे का अभी हमारा वेस्ट पार्ट जो है वो बाद में हम पलटी करेंगे, लेकिन उसके अलावा सब पलटी एक ही बार में हो गया है। यानी बैक का वेस्ट भी हो गया है, बैक का गला भी हो गया है और सामने का गला भी हो गया है। अभी बचा है तो सिर्फ वेस्ट बचा है फ्रंट का, वो भी हम कर देंगे बाद में। तो देखिए इस तरह से मैंने वहाँ सिलाई लगा लिया और इसके बाद में यहाँ नेक के ऊपर मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से बराबर संभालते हुए लगाना है, यानी कि बाहर अंदर का पार्ट ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए और ये ऊपर का पार्ट भी अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर अंदर की तरफ जाता है तो ये चुभेगा, चुभेगा यानी बॉडी को टच होगा तो चुभेगा। तो इसलिए उसका ध्यान देते हुए अच्छी तरह से संभाल के आपको ये स्टिचिंग करना है। तो इस तरह स्टिचिंग करने के बाद में प्रेसिंग वगैरह करोगे परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह सिलाई किस तरह मैं लगा रहा हूँ, आराम आराम से लगा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी दूर ही लगा रहा हूँ मैं। एकदम ये फास्ट नहीं हो पाएगा, जैसे हम हमेशा करते हैं वैसा नहीं होगा। तो इसलिए संभाल के करते हुए जाना है और इसके बाद ये जब हो जाएगा तो हम बाकी का काम आगे करेंगे। तो इस तरह से देखिए कितना जल्दी बन जाता है और फिनिशिंग में कोई कमी नहीं आता है। अगर आप फ्यूजिंग के साथ नहीं बना रहे हो तो आप डबल लाइनिंग कटिंग करके एक लाइनिंग मेन पार्ट पे जमा दो और उसके बाद दूसरे लाइनिंग से पलट देना है। यानी फ्यूजिंग हो या ना हो, आप इस तरह से ब्लाउज आराम से बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बना रहा हूँ तो आप ऐसा नहीं बना सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं तरीके बता रहा हूँ, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। तो देखिए अभी मैंने गले पे सिलाई लगा लिया, अब जो भी एरिया बचा है आर्मोल वगैरह का वो हम पैक कर देंगे। फ्रंट का पैक नहीं करेंगे, अभी हमको पल्टी करना बाकी है, लेकिन बैक का जो भी साइड वगैरह है हम बंद कर देंगे और उसके बाद में अब इसको हम फ्रंट का पल्टी करेंगे। तो इस तरह से पहले कर लेना है, उसके बाद प्रेसिंग वगैरह कर लेना है। तो देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए, किस तरह से मैंने किया उस तरह से आपको कर लेना है। अभी कप्स वगैरह लगा लेंगे हम। तो देखिए मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, तो पहले सेंटर का मैं यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ। यानी कि इसका सेंटर है, सेंटर पार्ट का सेंटर पार्ट है, वहाँ पे हमको कट लगा लेना है और लाइनिंग वाले पार्ट पे भी लगा लेना है। उसके बाद देखिए 38 साइज़ का ही मैं कप्स लगा रहा हूँ, क्योंकि ये साइज़ जो है 38 का ही है। तो छोटा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अपर चेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ 36 का भी चल जाएगा। तो मैं 38 का ही लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको सेंटर निकाल लेना है और जो भी आपका डॉट पॉइंट का सेंटर है वहीं पे इस तरह से रख के टाका लगाना है। तो सुई से लगाना है, मशीन से नहीं लगाना है। सुई धागे से लगाओगे, हाथ से लगाओगे तो बेहतर होगा। मैं सेंटर में सिर्फ एक टाका लगाऊंगा, लेकिन मजबूत टाका लगाऊंगा ताकि ये खुले मत। तो अच्छी तरह से आपको लगाना है, अच्छा कप्स इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो मैं हमेशा अच्छा कप्स इस्तेमाल करता हूँ। तो इस तरह से अच्छा कप्स लेके आपको लगा लेना है और एक टाका लगा लोगे, बेहतरीन टाका लगाओगे, सेंटर में लगाओगे, दूसरा तीसरा कुछ मत लगाओ। एक यहाँ पे लगा लो और एक लाइनिंग पे लगा दो। तो इससे क्या होगा, फ्री रहेगा आजू बाजू का एरिया, तो कवर कर लेता है, जिधर चाहिए वहाँ चला जाता है। अगर 2-3 टाके इधर उधर आजू बाजू में लगाते हो तो कहीं से भी रिंकल आने का चांस होता है
और एक टाका देखिए मैंने सेंटर में लगाया है, इस तरह से लगा के छोड़ दो। ये थोड़ा फ्री रहेगा तो अपने आप बस्ट के ऊपर नहीं कवर कर लेगा, जहाँ चाहिए वहाँ बैठ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा फ्री छोड़ेंगे तो बेहतर रहता है, रिंकल वगैरह नहीं आता है, कवर कर लेता है। तो इस तरह से देखिए मैंने लगा दिया। अब दूसरा भी सेम ऐसे ही लगा लेना है। तो इस तरह से कप्स वगैरह लगा लेना है। उसके बाद हम वेस्ट का पार्ट पल्टी करेंगे, फ्रंट पार्ट को। तो इस तरह से करके अब पल्टी हो जाएगा, तो ये आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हम साइड मारेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टिचिंग है, बिल्कुल आसान है। तो इसलिए मैंने डिटेलिंग में आपको बता दिया। और बहुत सारे टाके मार रहा हूँ मैं, देखो कितना कितना। और ये दो दो सिंगल धागा भी नहीं है, डबल टिबल धागा है। इस तरह से कर करके आपको लगा लेना है। तो अच्छी तरह से टाका लगाना है, कुछ भी यहाँ पे हल्का फुल्का काम नहीं करना है, क्योंकि अंदर होगा और ये कभी भी इधर उधर टाका टूटना नहीं चाहिए। अगर टाका टूटा तो पैड निकल जाएगा वहाँ से, तो आपको दिक्कत हो जाएगा लगाने में। तो इस तरह से देखिए मैं करके दिखा दिया। अभी देखिए किस तरह से बैठा है वो। अभी हम पलटी करेंगे तो सेंटर से उधर जाना है और सेंटर से इधर आ जाना है, यानी कि यहाँ सेंटर पे मिलना चाहिए ताकि अच्छी तरह से बैठे। तो इस तरीके से इस तरफ कर देना है और यहाँ से इधर जाना है। उसके बाद हम फिर से एक सिलाई मारेंगे, यानी कि जो भी जड़ में मारा जाता है वो सिलाई मारने के बाद हम पलटी करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं थोड़ा फास्ट वीडियो बना रहा हूँ, और फास्ट बनाना ही पड़ता है, नहीं तो ये स्टिचिंग कवर ही नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने फास्ट किया है, तो भी ये वीडियो देखो कितना लंबा हुआ है। तो इस तरह से पलट लेना है अभी आसानी से। तो देखिए पलट गया, किस तरह से हो गया है। अब इस पर भी एक सिलाई मारना ज़रूरी है, जो भी हम वेस्ट में मारेंगे, यानी जैसे नेक में मारे थे वैसे इसमें मारना है। इस तरह से बिल्कुल जड़ में मारना है, यानी एम्ब्रॉयडरी के बाजू में। तो इस तरह मारते जाएंगे, वो दिखाई नहीं देगा। वो मुझे नहीं दिख रहा है तो आपको कहाँ से दिखाई देगा, वो तो वीडियो में भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह मैं बता रहा हूँ कि वो नहीं दिखेगा। तो इस तरह से करना है, बाकी बंद कर देना है अभी। तो इस तरह से हमारा फिक्स हो गया। अब इसके बाद हमारा बचा है साइड मारना। अभी साइड मारने से पहले हम क्या करेंगे, कप्स पे लाइनिंग पे भी एक टाका लगा देंगे। तो अभी इस तरह पलटी करना है और इस तरह से अच्छी तरह से रिंकल नहीं आना चाहिए। आप सब जगह से फ्री करके जहाँ ये कप्स बैठता है वहीं पे अंदर की तरफ एक टाका लगा देना है। तो टाका यहाँ भी मजबूत मारना है, ऐसा हल्का फुल्का नहीं मारना है। और टाका ऐसा मारना है कि वो बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये सिर्फ लाइनिंग और कप्स तक ही रहना चाहिए, यानी कि नीचे वाले पार्ट ओरिजिनल पे नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से टाका मार लेना है ताकि इधर उधर ना हो, अच्छी तरह फिक्स हो जाए। तो इस तरह से यहाँ फिक्स कर लेना है। अभी देखिए इस तरह कर लेंगे, उसके बाद हम साइड मार के दिखाते हैं। अभी देखिए किस तरह से पकड़ लिया, अभी देखिए कैसा दिख रहा है। अभी परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सेंटर इसका निकाल लेंगे और उसके बाद उसका पकड़ के, यानी कि बैक का पार्ट, और उसको इस तरह मीट मिलाएंगे और उसके बाद साइड लगा लेंगे। तो साइड पहले लगा लेना है, बाद में मेजर करेंगे। तो साइड यहाँ पे कम से कम 1.25 इंच 1 इंच पकड़ के आप पहले लगा लो, बाद में मेजर करो कि ये बराबर है, कम है, ज़्यादा है, क्या है। उसके बाद आप उसको चेक करके कम ज़्यादा कर लेना है। तो एक सिलाई पहले यहाँ लगा लेना है, इसी तरह दूसरे तरफ भी सेम लगा लेना है। तो जैसे उस तरफ लगाए हो वैसे सेम लगाना है, ताकि जब हम बाद में मेजरमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और आपका कटिंग अगर परफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं आता है। और बैक का पार्ट टाइट होना चाहिए। तो अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह मेरा बैक का पार्ट टाइट है। तो मैंने आपको बताया भी था कैनवस वगैरह किस तरह कटिंग करना है और किस तरह चिपका के लगाना है, तो वैसे ही मैंने किया है। अभी हम इसको नापेंगे अपर चेस्ट को। तो सिर्फ अपर चेस्ट नापना है, फुल बस्ट को नापने की ज़रूरत नहीं है। तो अपर चेस्ट जिस तरह नापना है, तो जो भी सेंटर है वहाँ का, वो सेंटर से नापते हुए आएंगे। और यहाँ भी हाफ भी नापोगे तो चलेगा, पूरा भी नापोगे तो चलेगा। तो देखिए परफेक्ट आ गया है, जितना हमारा अपर चेस्ट है उतना ही है, तो उतने पे छोड़ देना है। आधा इंच अगर टाइट भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर इतना भी छोड़ते हो तो इनफ है, कोई बात नहीं है। अभी वेस्ट नाप के दिखाया तो 1 इंच ज़्यादा ही है। अब 1 इंच ज़्यादा है तो सिर्फ हमको यहीं दबाना है वेस्ट में, ऊपर नहीं दबाना है, ऊपर वहीं पे फिक्स कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक बूट के हिसाब से दबाऊंगा तो ये टोटल हमारा 1 इंच टाइट हो जाएगा। और इस तरह ला के ऊपर वहीं मिला देना है जो हमारा पहले का सिलाई है। तो इस तरह से साइड को बंद कर देना है। तो देखिए मेजरमेंट लेके किस तरह सिलाई मारा जाता है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया। तो ये हमारा फिक्स हो गया। अब जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह है आप कटिंग कर देना है। जब यहाँ पे ज़्यादा आपको लगता है तो आप उसको कटिंग कर सकते हो। आर्मोल भी चेक कर लेना है, छोटा है बड़ा है क्या है, यानी कि स्लीव्स के आर्मोल से आपको चेक कर लेना है। और ज़रा भी 19-20 है, आपको यहाँ पे कुछ भी खुचड़ा उचड़ा दिखता है, आप यहाँ पे क्लीन कर लो पहले। आर्मोल छोटा दिखता है तो थोड़ा बड़ा कर लो, अगर बराबर है तो ठीक है, फिर भी यहाँ पे क्लीनिंग कर लेना चाहिए। तो कोट वगैरह में इस तरह क्लीन किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जैसा स्टिचिंग में आया है, कटिंग में आया है, उसी तरह से चढ़ा देना है, तो वो अल्टर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे समझ के चेक कर लेना है आपको। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना चाहिए। तो इस तरह से फिनिशिंग अच्छी आती है, और यही तरीका है कटिंग करके बनाने का। आप ये सोचोगे कि बाद में छांटने का क्या ज़रूरत है, लेकिन छांटना चाहिए,
स्टिचिंग में इधर उधर खुचड़े निकल जाते हैं, कुछ कम ज़्यादा होता है, धागे रहते हैं, सब साफ़ करना चाहिए। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है, इस तरह से क्लीन कर लेना चाहिए। तो कुछ भी थोड़ा इधर उधर है तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है। तो इस तरह कर लेंगे तो फिनिशिंग अच्छा आता है। बिना क्लीन किए भी आस्तीन चढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कर लेंगे तो बेहतर होता है। आपको बेहतर लगे तो समझो क्लाइंट के लिए बेहतर है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो आप देख लो आपको कैसा करना है। मेरे पास कई लोग इमेज भेजते हैं तो मुझे यही दिक्कत दिखता है वहाँ पे, क्योंकि वो लोग छांटते नहीं हैं और इस तरह से जो भी कटिंग करते हैं उसी हिसाब से चढ़ा देते हैं। तो वो मज़ा नहीं आता है, जो दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखता है। तो मैं बोलता नहीं उनको, लेकिन ये अल्ट्रेशन दिखता है मुझे। बहुत लोग आर्मोल का झोल दिखाते हैं मुझे कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये इसका भी एक वजह होता है कि आपने सही से क्लीन नहीं किया होता है, चेक नहीं करते आप साइड मारने के बाद में, तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। और कभी भी इस तरह से करेंगे तो ये अल्ट्रेशन आप कर सकते हो। डायरेक्ट आर्मोल आप पहले चढ़ाओगे तो ये जो मैंने किया वो आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको वो सब पहले साइड मार के बाद में आस्तीन चढ़ाओगे तो ये सब अच्छी तरह से क्लीन करके और आर्मोल चेक करके चढ़ाओगे तो बिल्कुल बेहतरीन होता है। आर्मोल को क्लीन करने के चक्कर में सिलाई यहाँ से खुल गई है तो वहाँ पे हम दोबारा कच्चा कर लेंगे, यानी फिर से वहाँ पे हम बंद कर लेंगे लाइनिंग को और उसके बाद स्लीव चढ़ाएंगे। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से फिर से मैं गोल एक सिलाई मार रहा हूँ, यानी ये कच्चा कर रहा हूँ, लाइनिंग यानी उसमें फिट कर रहा हूँ आर्मोल में, और उसके बाद हम स्लीव चढ़ाएंगे। तो देखिए अभी ये परफेक्ट हो गया। तो इस तरह से कर लोगे तो बेहतरीन हो जाता है। अभी नाप के भी यहाँ मैंने चेक किया कि आर्मोल जितना है उतना ही है कि नहीं है। आर्मोल यहाँ बड़ा नहीं होना चाहिए, 1/2 इंच कम रहेगा चलेगा, यानी स्लीव्स के आर्मोल से 1/2 इंच शॉर्ट चाहिए, यानी मेजरमेंट से कम नहीं चाहिए, लेकिन स्लीव्स का आर्मोल जो है आपका उससे 1/2 इंच कम चाहिए, ताकि आप अच्छी तरह से नप दे के स्लीव्स को चढ़ा सको। तो देखिए मैं यहाँ पे चेक किया हूँ, अभी मैं चढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो पार्ट का जिधर का है उधर का चढ़ा देना है। तो दोनों का साइड मैच करके इस तरह से चढ़ाते चले जाना है। और स्लीव्स का पार्ट नम रहेगा, लेकिन यहाँ पे नीचे नम नहीं देना है, आपको शोल्डर के पास नम देना है स्लीव्स को। यहाँ पे बराबर पे ही लेके जाना है, यानी आधे दूर तक। उसके बाद में शोल्डर का पार्ट टाइट रहेगा और हमारे स्लीव्स का आर्मोल जो है वो लूज रहेगा, तब जाके अच्छी तरह से नम दे के बैठेगा। तो इस तरह से समझ के आपको आर्मोल चढ़ा लेना है। तो एक स्लीव में चढ़ा के दिखा देता हूँ आपको, इसी तरह से दूसरा भी चढ़ा लेना है। तो एक सिलाई मारना है पहले कच्चा, वो भले टेढ़ा मेढ़ा जाता है जाने दो, लेकिन दूसरा सिलाई जब मारोगे वो फिनिशिंग के साथ एक जैसा मारना है, ताकि आपका स्लीव्स का जो भी यानी सीम है एक जैसा दिखे और फिनिशिंग भी अच्छा दिखे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह मैं चढ़ा रहा हूँ इस तरह से आपको चढ़ा लेना है आर्मोल को। तो इस तरह चढ़ा लोगे तो बेहतरीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी एक मेरा हो गया, दूसरा सिलाई मैं मार रहा हूँ। तो अभी ये फिनिशिंग के साथ मारना है, यानी कि जो भी टेढ़ा मेढ़ा है उसको सुधार लेना है, तब ये अच्छी तरह से बैठता है। अगर यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा सिलाई अगर मारोगे तो प्रेस मारने के बाद में वो शो करता है, वो दिखाई देता है ऊपर से। तो फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए काम करना है। अभी देखिए मैं चढ़ा दिया किस तरह से हो गया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। यहाँ तक पहुँच गए, भुकाई वगैरह करेंगे, उसके बाद डोरी लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। लटकन भी मैं लगा के दिखा देता हूँ कि लटकन भी मैं लगाता हूँ इसमें, बिना लटकन का मेरा कोई आउटफिट नहीं बनता है। हर आउटफिट में लटकन लगते हैं, वेस्टर्न को छोड़ के, यानी इंडियन में। तो ये इंडियन ही है, भले बाहर का है, लेकिन यहाँ पे हुक आई करके मैं दिखाता हूँ। तो एक मैं हुक आई करके आपको दिखाऊंगा, बाकी आप समझ लेना कैसे करना है। तो देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह का दिखता है, और ये वेस्ट लाइन एकदम सीधा दिखाई देगा। इसमें मैंने बताया आपको कि इस तरह कटिंग करोगे तो सीधा दिखता है, तो अभी आपको दिखाता हूँ बिल्कुल सीधा दिखेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने रखा है किस तरह का दिख रहा है। तो ये साइड ऊपर की तरफ नहीं रहेगा, नीचे की तरफ नहीं रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी मैं पूरा दिखा दिया। देखिए नेक किस तरह टाइट है, यानी कि बैक का नेक टाइट होना चाहिए, फ्रंट का भी होना चाहिए, लेकिन बैक का काफ़ी टाइट होगा। ये डीप नेक है तो लूज नहीं होना चाहिए, लूज होगा तो लुढ़केगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। स्लीव वगैरह मैं दिखा दिया किस तरह का दिख रहा है। अभी एक हुक आई करके दिखा देता हूँ आपको। तो आई बनाना है बिल्कुल छोटा, बड़ा नहीं बनाना है, छोटा बनाना है, ढीला नहीं बनाना है और टाइट बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगा लिया, 4 हुक का निशान मैंने लगा लिया। तो एक मैं हुक आई का मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको आई बनाना है। तो आई बनाना है यानी एक मैं करके दिखा देता हूँ। तो निशान मैंने लगा दिया, ये डोरी का है। तो अभी मैं डोरी भी लगा कर दिखा देता हूँ। आप स्टिचिंग करने के टाइम भी अंदर डाल सकते हो, लेकिन बाद में भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लगाओगे तो भी बेहतर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं हाथ से लगा रहा हूँ, यानी हाथ सुई धागे से मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह आपको लगा लेना है। तो इस तरह लगा लोगे तो हो जाएगा, परफेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है।
तो जैसा एक तरफ लगाएंगे वैसा दूसरी तरफ भी आपको लगा लेना है। अभी हुक आई कर लेंगे तो एक आई मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो एक देखिए मैं कहाँ लगा रहा हूँ, बिल्कुल इस पे लगाना है, वो पट्टी के ऊपर नहीं लगाना है, बिल्कुल ब्लाउज वाले पार्ट पे लगाना है। और इस तरह से देखिए छोटा बनाना है, कई टाके इस तरह से घुमा के उसके बाद उसको लॉक कर देंगे। तो देखिए किस तरह मैं लॉक कर रहा हूँ, इस तरह लॉक कर देना है। तो ये इस तरह से बराबर अच्छी तरह से छोटा बनाना है ताकि हुक इसमें आसानी से जाए, यानी बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा होता है ढीला होता है तो यानी ब्लाउज़ का जो भी आप हुकाई करते हो तो वहाँ गैप आता है, खींचा खींचा सा दिखता है। तो इस तरह से अच्छी तरह से टाइट लगाना है। और जब हुक लगाओगे तो एक सूत अंदर आपको लगाना है, एक पॉइंट अंदर लगाना है और टाइट लगाना है, यानी 3 टाके आपको ऊपर की तरफ लेके आना है। यानी कि जो भी हुक लगाते हो उसका टाका एक एक पॉइंट पे एक एक टाका दिखना चाहिए। वो दिखेगा नहीं, इस फिनिशिंग के साथ करना है, लेकिन एकदम ऊपर वाले पार्ट में भी स्टिचिंग आपका सुई का पकड़ना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो फैलता है। सिर्फ पट्टी में या लाइनिंग में लगा दोगे तो जब भी आप बंद करोगे तो खींचेगा। अभी देखो मैं लगाया हूँ, नहीं खींच रहा है। तो इस तरह से आपको करना है, यानी जैसे मैं किया हूँ इस तरह आपको कर लेना है। तो मैं एक लगा के दिखा दिया, बाकी आप इसी तरह से बाकी के लगा लो। अभी देखिए हम यहाँ पे टाका लगा देंगे, तो जो भी साइड सीम वगैरह है उसको भी हम लॉक कर देंगे यहाँ पे, यानी साइड में गिरा के टाका लगा लेना है ताकि फिनिशिंग अच्छा दिखाई दे। इस तरह से ढीला नहीं छोड़ देना है, नहीं तो नीचे कमर में से दिखाई देता है वो। तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको फिनिशिंग कर लेना है। तो फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। तो बाकी का मैंने फिनिश कर लिया। अब इस तरह से हुक आई लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से मैं लगाया हूँ, और खींच के दिखाता हूँ। हुक आई ये फैलेगा नहीं, फैलना नहीं चाहिए, कितना भी टाइट ब्लाउज हो आपका हुक आई का एरिया फैलना नहीं चाहिए। तो देखिए मैं पूरा खींच के दिखा रहा हूँ, नहीं फैल रहा है। इस तरह से एकदम टाइट आपको करना है। अभी फिनिशिंग देखो कैसे बैठा है, कप्स वगैरह किस तरह बैठा है, स्लीव्स वगैरह मैंने कैसे कर लिया है, इस तरह से आपको कर लेना है। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। डोरी वगैरह भी मैंने लगा लिया है। अब इसमें लटकन लगा के भी आपको दिखा देता हूँ कि लटकन वगैरह कैसे लगता है। तो देखिए 2 लटकन मैं इसमें लगाऊंगा, 4 लटकन दुपट्टे में लगाऊंगा, और स्कर्ट के नाड़े में भी मुझे लगाना है, लेकिन उसके लिए बड़ा लटकन चाहिए। तो मैं 2-3 लटकन को मैच करके एक अपने हाथ से बना के उसको हैंगिंग करेंगे और उसको बनाऊंगा और नाड़े में लगाऊंगा। तो कभी भी स्कर्ट बनता है तो नाड़े वाला बनाओ तो वेडिंग के लिए बेहतर होता है। वो शो में आता है, बांधने से साइड में अच्छा शो दिखता है। तो इस तरह से मैं स्कर्ट भी स्टिचिंग हो सकता है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो उसको किस तरह किया जाता है मैं बता दूंगा। अभी देखिए लटकन कैसे लगाना है। तो ये रेडी लटकन है, मैंने बनाया नहीं है, मैं हाथ से भी बना के लगाता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये रेडी है। तो इस तरह से एक टाका लगा लेना है, लेकिन यही एंडिंग नहीं होगा, इसके ऊपर धागा लपटेंगे। तो धागा किस तरह लपटा जाता है वो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए मैं एक सुई लिया था जिससे मैं पलटी किया था, यहाँ फंसा दिया, लेकिन मैं यहाँ नहीं करता हूँ, दूसरी जगह करता हूँ। उसके बाद ये बहुत सारे मोटे धागे मैंने लिया है, यानी मशीन का ही धागा है, और इस तरह से हमको टर्न करते हुए पैक कर देना है। यानी मोटा धागा है, ये 12 पार्ट है, यानी 12 बार मैंने इस तरह से घुमाया है तो 12 लाइन है उसमें, और इस तरह से करके बांध देना है। तो ये हमारा एक डोरी में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कवर हो जाएगा। तो अभी देखिए कैसा दिखता है और पहले कैसा दिख रहा था। तो इस तरह से रेशम से करेंगे तो और खूबसूरत होता है। मैं धागे से ही कर रहा हूँ, यानी कि जो स्टिचिंग का धागा है उसी से कर रहा हूँ मैं। तो 12 लाइन का मैंने धागा बना लिया है और उससे मैं इस तरह से पैक कर रहा हूँ, यानी सिंगल धागा नहीं है, 12 लाइन का धागा है। तो आपको इस तरह से 12-14 लाइन का करके और इस तरह से कर लोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह से डोरी अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ दिखता है। तो इस तरह से लटकन लगाया जाता है जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह मैंने लगा दिया, ये ऑटोमेटिक ये परफेक्ट हो गया। अभी ये मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह का दिखता है। अभी डमी पे भी चढ़ा के आपको दिखा देता हूँ। आप लोग को मेरे ये काम करने का तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अभी देखिए वेस्ट का लाइन बिल्कुल सीधा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये लंबा ब्लाउज है और ये छोटा नहीं है। तो इस तरीके से जो भी है, पीछे मैंने पिन लगाया, साइज इसका ये नहीं है, पीछे ये बहुत लूज है, मैंने पिन लगाया तब ये ऐसा दिखता है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।